विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 15 चुंबक द्वारा मनोरंजन इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, कैसे करोगी? प्रश्न क्या दिया हुआ है? यह निर्धारित करना है कि दिया गया पदार्थ चुंबकीय है या अचुंबकीय। इसका उत्तर हम बच्चों क्या लिखेंगे? देखिए आप, यदि दिया गया पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो वह पदार्थ चुंबकीय है। यदि वह पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है तो वह पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2 बच्चों देखिए क्या है। प्रश्न आ, प्रत्येक चुंबक का एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसे समझाना है। उत्तर क्या है बच्चों? एक चुंबक में एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे निम्न प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। एक ड्राइंग कार्डबोर्ड लो और उस पर कुछ लोहे का बुरादा छिड़के। अब एक दंड चुंबक ले और धीरे धीरे इसे कार्डबोर्ड के नीचे ले जाएं। हम देखते हैं कि लोहा का बुरादा चुंबक की ओर आकर्षित होता है और दिखाए अनुसार, आकृति में दिखाए अनुसार खुद को संरेखित करता है। आप देख रहे हैं आकृति में कि लोहे का जो बुरादा है चुंबक के दोनों ध्रुवों के पास इस तरह से आकृति में दर्शाया दिखाई देता है। तो यह क्या दर्शाता है कि चुंबक के दो ध्रुवों के पास अत्यधिक चुंबकीय बल होता है। इसके अलावा बोर्ड पर लोहे के बुरादे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाते हैं। इस प्रकार एक चुंबक में एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे एक चुंबक के चारों ओर घुमावदार रेखाओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है? चुंबक के उत्तरी ध्रुव का पता लगाना है। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों? एक चुंबक को केंद्र पर एक धागा बांधेंगे और उसे स्टैंड पर लटकाएं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि चुंबक स्वयं स्थिर न हो जाए। आकृति के अनुसार आप देखिए, हमने चुंबक के केंद्र में धागा बांधकर उसको लटकाया है। हम क्या देखते हैं? चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में स्थिर होता है वह चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा में स्थिर होता है वह चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। इस प्रकार हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव का पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों दूसरा, कौन से चुंबक का आप उपयोग करेंगे? कचरे में से लोहे वाले वस्तुओं को अलग करना है। इसके लिए हम कौन से चुंबक का उपयोग करेंगे बच्चों? लोहे के कचरे से लोहे को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे हम कौन सा चुंबक का उपयोग करेंगे? विद्युत चुंबक। प्रश्न नंबर दूसरा, तुम जंगल में रास्ता भूल गए हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम दंड चुंबक का भी उपयोग कर सकते हैं और दिक्सूची यंत्र, दिशा दर्शक जो चुंबक होता है इसका भी उपयोग करके जंगल में दिशा खोजने के लिए किया जा सकता है। क्यों? जब स्वतंत्र रूप से लटकाया गया कोई क्षैतिज चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाता है। दंड चुंबक द्वारा हम इस तरह से पता लगा सकते हैं और जो दिशा दर्शक चुंबक होता है वह भी उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, खिड़की के पल्ले पवन द्वारा सतत बंद हो रहे हैं या खुल रहे हैं। इसके लिए हम कौन से चुंबक का उपयोग करेंगे? इसके लिए बच्चों हम स्थायी चुंबक, जो परमानेंट चुंबक होता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3, कोष्टक में से सही शब्द या संख्या चुनकर प्रत्येक कथन को पूर्ण करना है। यहाँ कोष्टक में उत्तर दिए हुए हैं, उसमें से जो सही उत्तर है उसको चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न क्या है?
किसी दंड चुंबक के बीचों बीच धागा बांधकर उसे स्टैंड के हुक से लटकाने पर उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के डैश ध्रुव की दिशा में स्थिर होता है। तो उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के कौन सी दिशा की ओर स्थिर होगा? दक्षिणी ध्रुव की दिशा की ओर स्थिर होता है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? उत्तर दक्षिणी। देखिए, किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष की लंबवत रेखा में दो स्थानों के सापेक्ष काटकर समान लंबाई वाले टुकड़े बनाने पर डैश दंड चुंबक, यहाँ पे कितने दंड चुंबक बनेंगे? 3 दंड चुंबक। और कुल कितने ध्रुव तैयार होंगे? कुल 6 ध्रुव तैयार होते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चुंबक के डैश ध्रुवों में प्रतिकर्षण और डैश ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक के समीप कोई चुंबकीय पदार्थ लाने पर उसमें डैश उत्पन्न होता है। उसमें क्या उत्पन्न होता है बच्चों? प्रेरित चुंबकत्व। अगला प्रश्न देखिए, कोई चुंबक धातु के कुछ टुकड़ों को आकर्षित करता है, तो वह टुकड़ा या तो चुंबक होगा या लोहे का टुकड़ा होगा। चुंबक सदैव डैश दिशा में स्थिर होता है। चुंबक सदैव कहाँ स्थिर होता है बच्चों? उत्तर दक्षिण या दक्षिणोत्तर दिशा में स्थिर होता है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? दक्षिण उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न है, विद्युत चुंबक कैसे तैयार करते हैं? प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों, लोहे की किसी बड़ी कील पर पृथक्कृत तार लपेटकर यदि तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करे तो लोहे की कील पिन को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर कील नीचे गिर जाती है। इस प्रकार निर्मित अस्थायी चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। आप लोग आकृति के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार से विद्युत चुंबक निर्माण किया जाता है। अब अगला प्रश्न बच्चों, चुंबक के गुणधर्म लिखिए। चुंबक के गुणधर्म में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? चुंबक का चुंबकीय बल उसके दोनों सिरों की ओर अर्थात ध्रुवों पर केंद्रित होता है। तीसरा पॉइंट है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। इस प्रकार से बच्चों हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक के व्यवहारिक उपयोग कौन कौन से हैं? अब बच्चों इसका उत्तर आप अपने व्यवहारिक रूप में भी लिख सकते हैं और या अन्य जो उपयोग होते हैं वो भी लिख सकते हैं। हमने क्या लिखा है देखिए, चुंबकीय या अचुंबकीय वस्तुओं को वाहनों पर लादने उतारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है। दिशा की जानकारी के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा विद्युत निर्माण करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। चुंबकीय क्रेनों आदि में भी चुंबक के चुंबकत्व का गुणधर्म का उपयोग किया जा सकता है। चुंबक का प्रयोग प्रशीतक में, फ्रिज में, पिन होल्डर में, दरवाजे में, कपाट में इत्यादि में पल्लों को बंद करने के लिए या खोलने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों संगणक के हार्ड डिस्क, ऑडियो टेप, वीडियो टेप इनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आजकल आप देखते हैं एटीएम के जो कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, इसमें भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्नों का उत्तर का अध्ययन किया और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। आप